Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Seekle, and today we are going to start chapter number 7 of फर्स्ट ईयर। देखें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने बहुत से ऐसे चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट ईयर के पढ़ लिए हैं जिसमें आप क्लासिकल थ्योरी जो है उसको डील कर रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी और आइंस्टाइन थ्योरी का जो फ़र्क है ये आप लोगों को सेकेंड ईयर के किसी भी वीडियो में या सेकेंड ईयर के एक चैप्टर नंबर 19 में आपको ईजिली मिल जाएगा जब मैं उसको अपलोड करूँगा। लेकिन आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और ये बड़ा बेसिक चैप्टर है आपको ये समझाने के लिए कि वेव्स और ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस होती क्या है। सो इन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट ऑसिलेशंस। आज हम लोगों ने ऑसिलेशंस का बेसिक चीज़ जो है वो समझनी है। मैं अपनी वीडियोस में कोई भी चीज़ जो है या कोई भी टॉपिक जो है वो उसको इस तरीके से स्मार्ट सिलेबस के तहत स्किप नहीं करूँगा ताकि आप लोग मैक्सिमम जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैब कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज देखते हैं कि ऑसिलेशंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इसके साथ ही हम कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे अबाउट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो स्टे विद मी। वेलकम बैक। जिस तरीके से आज आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑसिलेशंस जो है वो स्टार्ट करना है, सो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग ऑसिलेशन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। बेटा, जब भी आपके दिमाग में ऑसिलेशंस या हार्मोनिक्स या वाइब्रेशन का नाम आए, लफ्ज़ आए, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बॉडी की मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है। आपने इस चैप्टर से पहले भी बॉडी की बहुत सारी मोशंस देखी हैं जिसमें अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह एक्स की डायरेक्शन में मूव करते हुए आए तो उसको अलोंग एक्स डायरेक्शन लीनियर मोशन कहते हैं। अगर यही बॉडी वाई की डायरेक्शन में मूव करे तो उसको वाई डायरेक्टेड मोशन बोलते हैं। फिर आपने एक थर्ड टाइप ऑफ मोशन देखी थी जिसको आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा था और वहाँ आपने ये बताया था कि बॉडी में एक्स और वाई अगर दोनों डायमेंशंस मौजूद हों तो तब ये टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। चैप्टर नंबर 5 में जहां आप लोगों ने सर्कुलर मोशन के साथ डील किया तो चैप्टर नंबर 7 में एक और मोशन का नाम आपके सामने आ गया एंड दैट इज ऑसिलेशंस। सो ऑसिलेशंस जब भी आपके पास वर्ड आएगा दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी अपनी एक जगह से आगे की तरफ और उसी जगह से पीछे की तरफ मूव करती है सो दैट इज़ कॉल्ड अ टू एंड फ्रो मोशन। इस मोशन को आप ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हैं। ये तमाम इस एक ही चीज़ के नाम हैं। सो टू एंड फ्रो मोशन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको बुक में, जिसमें सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक बॉब जो है वो स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है और उसको आप लोग जो है वो डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये कुछ पुरानी वॉल क्लॉक्स में भी देखा जाता था जिसमें पेंडुलम यूज़ होता था एज अ डेकोरेशन पीस। इसके साथ ही एक और वो एग्जांपल आपको देता है कि अगर आपके पास एक बॉल है और उसके अंदर आप लोगों ने छोटी सी बॉल जो है उसको रखा हुआ है और बॉल को आप डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम मेन पोजीशन तो ये इसके अंदर जो है ये मूव करती रहेगी। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। और अगर यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जांपल देखनी है तो आप मज़ीद इसमें जो है वो नेट को सर्फ कर सकते हैं। Moving on, the next topic is simple harmonic motion and simple harmonic motion as the name implies बड़ा सिंपल सा मोशन है। तो आइए हम इसको चल के बोर्ड पे देखते हैं ताकि आपको इसके तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ आ सकें। चलें जी, चैप्टर नंबर 7 में हम सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और जो चीज़ आपके सामने आ रही है दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक नया टाइप ऑफ मोशन आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स डायरेक्टेड मोशन है, वाई डायरेक्टेड मोशन है और उसके साथ फिर प्रोजेक्टाइल जिसमें टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो इस मोशन में क्या चीज़ जो है वो अलग की गई है। तो इस मोशन में आप जो फाइंड करते हैं दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वो कहता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखें लफ्ज़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल मीन आसान, सीधा सादा, हार्मोनिक मीन टू एंड फ्रो और मोशन मीन बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या चीज़ डिफाइन करने के लिए वो कहता है अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन is directly proportional to displacement and is towards mean position। भाई एक्सेलरेशन आपकी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जितनी ज़्यादा आप बॉडी को डिस्प्लेस करोगे उसके अंदर उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये मीन पोजीशन की तरफ ही होगी हमेशा। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर आपके सामने मैं करूँगा। लेट्स सपोज कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर आपने एक मैस जो है वो रखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड अ मैस एम। और ये मैस क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर एक्स पे रुका हुआ है, सो दैट पोजीशन इज़ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इस पूरे मैस को जो है वो अटैच कर लेते हैं विद अ स्प्रिंग और यहाँ पर आप एक हुक के साथ उसको जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप अपने मैस के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे। ये वही फोर्स होगी जो न्यूटन ने आपको बताई है, या आप अपने हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली और इसको मूव करके टूवर्ड्स राइट की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप इसको राइट की तरफ खींचेंगे सो नेक्स्ट पोजीशन जो है वो इस मैस की वो यहाँ पे हो जाएगी और आपका जो स्प्रिंग है अब वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है और यहाँ पर ये इसकी मेन पोजीशन थी, जीरो पोजीशन को जहाँ से वो स्टार्ट हो उसको मेन पोजीशन कहते हैं। सो दिस मैक्सिमम पोजीशन इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। मैं इसको एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि बुक में ऐसी रिप्रेजेंटेशन है तो आप लोग भी बाउंड हैं ऐसी रिप्रेजेंटेशंस करने के। अब इस जगह पर जब मैं अब फोर्स हटाता हूँ, मैं अपना हाथ हटाता हूँ, तो ये मैस जो है ये वापस अपना सफ़र तय करता है टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। और ये ऐसा क्यों करता है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि आपके स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग की एबिलिटी है कि ये अपनी कुव्वत है इसके अंदर कि ये अपनी शेप को दोबारा मेंटेन करना चाहता है और आप इसको जितना डिस्प्लेस करते हो ये दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा। तो आपका मैस जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी तरफ चलता है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली आप यहाँ पर कह सकते हैं अगर F टूवर्ड्स राइट थी तो रीस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड लेफ्ट है, F अगर पॉजिटिव थी तो रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास नेगेटिव है। तो आप देख लीजिए रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आना चाहेगी, तो अब आपका मैस जो है ये वापस मूव करेगा एंड द थर्ड क्राइटेरिया विल बी समथिंग लाइक ये आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे नहीं रुक जाएगा मेन पोजीशन की तरफ, बल्कि ये मेन पोजीशन से टुवर्ड समथिंग नेगेटिव एंड भी मूव करेगा और द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ मैस समथिंग विल बी लाइक दिस। और आपका स्प्रिंग जो है अब यहाँ पे बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा जितना वो स्ट्रेच हुआ था और इससे ज़्यादा इस स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग और या कंप्रेसिंग एबिलिटी नहीं है, तो ना ये इससे आगे मूव करता है ना ये इससे और ज़्यादा इस तरफ मूव करेगा। सो ये वाली जो इसकी नेगेटिव पे पोजीशन है दैट इज़ कॉल्ड माइनस एक्स नॉट विच इज़ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मैस। सो यहाँ पर जब आप इसकी डेरिवेशन करना चाहेंगे विट इज़ वेरी सिंपल। तो आपको पता है कि आपने फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगाई है, तो ये फोर्स जो है ये इसको डिस्प्लेस करा रही है टुवर्ड्स राइट एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है? एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये माइनस की तरफ चल रही है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप साइन हटाएंगे तो एफ आर इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हेयर एंड दैट इज़ कॉल्ड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। वट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू? आपको पता है कि एफ एम ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप एम ए पुट कर दें, ये माइनस के एक्स एज इट इज़ रहेगा। और इस जगह से अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के एक्स ओवर एम। इस पूरे फार्मूले में अगर आप अगेन गौर करो तो के भी आपके पास कांस्टेंट है, मैस भी आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि ये मैस अगर ये 5 kgs का है, 2 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 2 kgs का है, तो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होने में इसका मैस चेंज नहीं होगा। सो इन एन एक्सपेरिमेंट मैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो के ओवर एम आपके पास कांस्टेंट है। आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगाया, अब आप कांस्टेंट हटाएंगे तो ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ रिप्रेजेंट हो सकती है एंड दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच वी आर सेइंग दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। आप देख लीजिए इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। सो नेगेटिव साइन ओनली शोज इट इज़ टुवर्ड्स मेन पोजीशन। सो आई होप कि आपको आज का बेसिक लेक्चर समझ में आया होगा। इसके साथ ही अब हम चलते हैं और डिफ़ाइन करते हैं हमारे पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये तमाम चीज़ें, ताकि आपको इन चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट जो है वो पता लग सके।
देखिए, फॉर एक्सप्लेनिंग द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके सामने बताया गया है और वो कहता है कि लेट्स सपोज आपने एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है। ये आपके पास स्प्रिंग है जी, इसके साथ आपने मैस लगाया हुआ है और इस मैस के साथ आप लोगों ने एक ब्लॉक जैसे मैस है, इसके साथ ही आपने एक पेन जो है वो अटैच किया हुआ है, बिल्कुल समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप ये पेन अटैच करते हो और ये इसके साथ अटैच है एक पॉइंटर, एक पेन, और पीछे इसके पेपर पड़ा हुआ है, ये मैं पेपर इस तरह का आपको शो कर देता हूँ। तो आप जब इस मैस को डिस्प्लेस करेंगे नीचे की तरफ और फिर इसको छोड़ेंगे तो पेपर के ऊपर ऐसे लाइंस बनेंगी ऊपर नीचे की तरफ। अगर आपका मैस भी ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है और आप पेपर को भी मूवमेंट दे दो तो तब आपके पास ये सिर्फ वर्टिकल मोशन नहीं होगा बल्कि ये एक वेव की फॉर्म में बन जाएगी। यहाँ पर आपको एक एनिमेशन भी नज़र आ रही होगी जिसमें आपके पास मैस जो है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है और आपके सामने जो है ये वेव जो है वो बन गई है पॉइंटर से। सो ये जो आपके पास वेव बनी है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। जहाँ मैस इनिशियली रुका हुआ होता है ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पर x जो है वो 0 है। अगर ये मेन पोजीशन से ऊपर जितना डिस्प्लेस होता है तो ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट है। मेन पोजीशन से जितना नीचे जाता है ये x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है। और ये इसकी एम्पलीट्यूड्स कहलाती हैं। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये लेगी, जहाँ तक डिस्प्लेस होगी उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ सबसे पहली क्वांटिटी, यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं जल्दी, और ये बहुत इजी है तो आपको पता है। वेवलेंथ को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ का मतलब ये है कि आपके पास एक वेव के अंदर क्रस्ट भी होता है, द अपर पोर्शन, एंड ट्रफ भी होता है। एक साइकिल के अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है ये एक कंप्लीट वेवलेंथ होती है, या आप एक क्रस्ट से क्रस्ट का फासला या एक ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ का फासले को भी वेवलेंथ कहते हो। सो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। तो आप ये क्रस्ट और ट्रफ को आगे मज़ीद कर लीजिएगा, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता तो इसको आपने लिख लेना है। द नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स क्या हैं, जिस तरह मैंने ये अपर और लोअर पोर्शन को शेड किया तो ये अगर आप कंबाइन करो तो ये एक कंप्लीट साइकिल आपके पास बनता है जिसमें हाफ ऑफ द पोर्शन क्रस्ट है, हाफ ऑफ द पोर्शन जो है इसमें ट्रफ है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो यहाँ पर आपके पास कितने, अगर इस तरह की वेव होती तो आपके पास कितने साइकिल आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, वन क्रस्ट एंड ट्रफ, अनदर क्रस्ट एंड ट्रफ मेक्स अनदर साइकिल। तो इस पूरी वेव की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 2। लैम्डा क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट आपके पास मीटर में होता है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट आपके पास हर्ट्ज़ में होते हैं। आई होप आपको आज का बेसिक लेक्चर समझ में आया होगा और इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है विच इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सर्कुलर मोशन उसको डिफाइन कर सकेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बाकी तमाम टॉपिक्स आप लोगों के लिए समझना बहुत ईजी हो जाएंगे। सो इसी तरीके से बने रहिए, इसी तरीके से देखते रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोग को अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक का बटन आप दबाएं ना दबाएं लेकिन आप सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन और ये लेक्चर्स मिल सके, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है और यही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अगर आप लोगों ने समझ लिए जो कि ज़्यादा टाइम में नहीं है, सो आई गेस ये तमाम चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड रिस्पॉन्स। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।